गुड मॉर्निंग किड्स। आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की उपस्थिति में। तो आइए हम सब लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें, आगे के समय में जाएंगे। फिर हमारे स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, हमारे खुदावन जलाली, हमारे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे मौजूद रहते हो पिता परमेश्वर, आप हमारे हृदय में मौजूद रहते हो पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर हम सबको इतना संभाला पिता परमेश्वर, आज इस नए दिन में लेकर आए पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम सब पिता परमेश्वर इकट्ठा हुए पिता परमेश्वर आपसे कुछ सुनने के लिए पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर अपने वचन से पिता परमेश्वर हमें भरना पिता परमेश्वर, से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग आ रहे हैं रास्ते में पिता परमेश्वर, उनको भी पिता परमेश्वर आप सही सलामत लेकर आना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप अपनी कवरिंग देना पिता परमेश्वर, सारी चीज़ों में पिता परमेश्वर, जो भी सारी चीज़ें होती हैं पिता परमेश्वर, आप अपनी अगुवाई देना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, डिस्टर्बेंस जो होते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हम लोग शांति से पिता परमेश्वर आपके संदेश को, आपकी आराधना को करने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारा हृदय पिता परमेश्वर, हमारा मन आपकी ओर रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, पास्टर जी के द्वारा जो भी संदेश को रखा है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आप बुद्धि ज्ञान समझ देना पिता परमेश्वर, उस वचन को पिता परमेश्वर ग्रहण करने में पिता परमेश्वर आप मदद करना पिता परमेश्वर, हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिख जाए पिता परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी हम आपकी आराधना को करेंगे पिता परमेश्वर, दिल से और आनंद के साथ पिता परमेश्वर आपकी आराधना को करें पिता परमेश्वर। हमारा पिता परमेश्वर मन आपकी ओर है पिता परमेश्वर, कहीं भटकने ना पाए पिता परमेश्वर, से प्रार्थना करते हैं और वो आराधना पिता परमेश्वर आपको बढ़ाने पाए पिता परमेश्वर। सारी बातें और आगे का समय हम आपको हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे भला सदाई, रब की होवे भला सदाई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की करने होवे पिताई, रब की करने होवे पिताई, उसकी हमको सना, उसकी हमको सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, जय के जोर से फूको नसीबे, जय के जोर से फूको नसीबे, बरकत दीन बचा, बरकत दीन बचा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो
जीवन दिया विधियों का बोले तो विरोध हमें डाला विधियों का बोले तो विरोध हमें डाला राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है बुलाए चुने हुए वो विश्वासियों के नाम बेमाना ही है वचन का है रामा बुलाए चुने हुए वो विश्वासियों के नाम बेमाना ही है वचन का है रामा जब तक सांस रहे करेंगे ना हम विश्राम जब तक सांस रहे करेंगे ना हम विश्राम राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है वो प्रभुओं का प्रभु है धन्यवाद परमेश्वर प्रभु आप प्रभुओं के प्रभु हो राजाओं के राजा हो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें नया जीवन दिया है परमेश्वर ये जीवन आपका दिया हुआ है परमेश्वर प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो परमेश्वर प्रभु हमारे लेखे में क्या था हमारे लेखे में नर्क था लेकिन प्रभु आपने विधि का वो लेख जो हमारे लेखे में था आपने मिटा दिया आपने अनंत जीवन दिया आपने हमारे शत्रुओं को हरा दिया और प्रभु आप मृत्यु पर विजयी हुए धन्यवाद परमेश्वर आपने हमें अनंत जीवन दिया है धन्यवाद प्रभु आपने हमारे लिए सब कुछ किया है आप हमारे पिता हो आप हमारा शरण स्थान हो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी महिमा हमारे जीवन से हो हम सबके जीवन से आपकी महिमा हो धन्यवाद देते परमेश्वर धन्यवाद देते आप हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु धन्यवाद तू मेरा शरण स्थान तू मेरा गढ़ है संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु तू मेरा शरण स्थान तू मेरा
मैं हूँ यहाँ। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु कि आप हमारा शरण स्थान हो, आप हमारा गढ़ हो परमेश्वर। जब हम संकट में होते हैं, तकलीफ में होते हैं परमेश्वर, तो आप हमारे सहायक बनकर हमारे करीब आ जाते हो प्रभु। आप हमारे सहायक हो प्रभु। आप आराधना के योग्य हो, इसलिए हम आपकी आराधना करते हैं। संपूर्ण जीवन में परमेश्वर आपकी आराधना हमारे जीवन से होती रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। आपके नाम में हमें जिंदगी मिली, आपके नाम में हमें क्षमा मिली है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु आपके नाम के लिए परमेश्वर। जब हमारे जीवन में आपका नाम आया प्रभु, तब हमने आपको जाना, आपके प्रेम को जाना, आपके बलिदान को जाना प्रभु। हम आपके नाम की महिमा करते हैं, सच्चाई से हृदय से आपके नाम की आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर के योग्य हो, आप आराधना के योग्य हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। इस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। इस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। प्रभु आपके नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। हम मिल के हम सब यहाँ पर जो इकट्ठे हुए परमेश्वर, हम सबके जीवन से आपको महिमा मिले परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें नई जिंदगी दी। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें शिफा दी, हमारे सारे पापों को दूर किया, हमारे रोगों को परमेश्वर आपने चंगा किया। धन्यवाद करते हैं आपके नाम से हमें जिंदगी मिली। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे का समय हम आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। जो भी संदेश है परमेश्वर प्रभु,
आपके दास के द्वारा परमेश्वर आप उनके मुख के द्वारा हम सबसे बातें करना प्रभु। हम सबके हृदय को परमेश्वर आप खोल देना प्रभु। आपके संदेश को हम सुन सके प्रभु और 60 गुना 100 गुना फल ला सके परमेश्वर। हम सबका ध्यान परमेश्वर आपकी ओर रहे परमेश्वर। आप हमारा केंद्र बिंदु हो परमेश्वर। हम आपकी ओर अपनी नजर उठाते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके चरणों में रखते हैं। सारा आदर में हम आपको देते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना। अपने हाथों में खुदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। अज़मत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत। अज़मत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चिराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। चिराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। सारे ज़मां तू जिंदा खुदा तू, सारे ज़मां तू जिंदा खुदा तू। तू ना झूठी मूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई। तू खुद कितना खूबसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तो परमेश्वर की महिमा हो आज के दिन के लिए। और अच्छा समय था अभी तक। तो हम लोग आगे जाएंगे संदेश में। भजन संहिता 5 का 11 और
12 पहुंची क्या वहाँ पर? कोई पढ़े गर्ल्स में इधर आकर? हाँ स्टार्ट तुम आओ, तुम्हारी हिंदी अच्छी होगी उम्मीद करते हैं। ठीक है 11-12। परंतु जितने तुम तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा और हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। 32:8 का नीति वचन। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो हम लोगों ने वचन पढ़ा और यहाँ पर 11-12 क्या कहते हैं? जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, भरोसा रखते मतलब विश्वास करते हैं, जितने तुझ पर भरोसा रखते वो सब आनंद करेंगे। ठीक है, वो सब आनंद करें। तो जिस विषय में बात करें वो है हमारा समर्पण, यानी हमारा समर्पित जीवन और परमेश्वर के उपाय। हमारा समर्पण परमेश्वर के उपाय। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा और दया के लिए। परमेश्वर आपकी महिमा हो प्रभु। आगे के समय को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके लोग हैं प्रभु परमेश्वर, हम आप पर आश्रित हैं प्रभु यीशु। हमारे जीवन में प्रभु जो कुछ भी है पिता वो सब आपका ही है परमेश्वर। प्रभु इस धरती पर हमारी अच्छी गवाही हो परमेश्वर, ताकि हम स्वर्ग में आपसे इनाम पाएँ परमेश्वर। बहुत कुछ है हमें आपके लोगों को भ्रमित करने के लिए, परंतु फिर भी प्रभु यीशु हम इन सारी चीज़ों से अलग होकर के एक समर्पित जीवन जिए प्रभु, आशीषित जीवन जिए अपने लिए, दूसरों के लिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। आप उनके हृदय से प्रभु यीशु उनके हृदय को अपने वचनों से भरना परमेश्वर, और प्रभु आप अगुवाई करना पिता, आनंद देना परमेश्वर, आपकी शांति देना प्रभु। धन्यवाद देते हैं उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से, आमीन। अब बैठ सकते। तो समर्पण, हमारा समर्पण क्या? हमारा समर्पण सबको पता है? ये सब इसका मीनिंग पता सबको? कितने लोगों को पता है? हाथ ऊपर करो, बोलने देते हैं। समर्पण ना, ठीक है। कई लोगों को नहीं भी पता है यार। चलो ठीक है। समर्पण मतलब ये होता है कि अपने आप को किसी के हाथों में दे देना, हाँ, सौंप देना उस तरीके से। वहाँ पर ऐसा होता है कि फिर अपनी मर्जी नहीं, उसकी मर्जी के अनुसार भी। तो समर्पण मतलब पूरी तरीके से समर्पित हो जाना। ठीक है। तो जिस विषय में हम बात कर रहे हैं, वापस से हम ये बता रहे हैं कि हमारा समर्पण और परमेश्वर का उपाय। जब हम समर्पण करते हैं, जब अपने आप को समर्पित करते हैं और परमेश्वर की इच्छा अनुसार जाते हैं, तब हम परमेश्वर के सामर्थ्य कामों को अपने जीवन में देख पाते हैं। तब देख पाते हैं। ये वो पता, ये एक भाव है ये समर्पण। इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरीके से नहीं है कि शारीरिक भाव से हम, जैसे किसी के हाथ इस तरीके से ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी को अपने आप को सौंप दे। पहले टाइम में होता था एक्चुअली, दास सबको पता है ना, दास प्रथा। एक दास जब अपने आप को समर्पित कर देता था तो वहाँ पर फिर मालिक की इच्छा अनुसार वो जीवन जीता, ना कि अपने सोच विचार के अनुसार। तो आज हमारे आपके लिए एक इस तरीके से है कि हम समर्पित करें अपने जीवन को मसीह के लिए और उसकी इच्छा को ढूंढें, ना कि अपनी इच्छा को। तो ये एक ऐसा भाव है, एक ऐसा गुण है जो परमेश्वर को भाता है, जो पसंद आता है। ज़्यादातर देखिए विश्वासी इस तरीके से भी जी सकते हैं, एक विश्वास में होने के नाते इस तरीके से भी जी सकते हैं कि हम अपनी सोच के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार अपना जीवन जिए। मुझे ये करना है, मुझे ये करना, मुझे इस तरीके से रहना, मुझे इस तरीके से रहना, या संसार के हिसाब से देखो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो कैसे जीवन जीते हैं, उनको देखो, उनको देखो। इस तरीके से भी जी सकते हैं विश्वास में होने के बावजूद भी। क्या लगता है ऐसा हो सकता है? हो सकता है, होता है, और बहुत सारे लोग जीते हैं। मगर विश्वासियों को मसीह को देखना, विश्वासी होने के नाते हमें यीशु को देखना, क्योंकि हम उसके लोग हैं
और हम अपने चरवाहे के पीछे चलो। जीवन के हर मुद्दे में, आप किसी भी मुद्दे की बात ले लो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे अविवाहित जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे जॉब हो, चाहे घर बनाना, एवरीथिंग, हर एक चीज़ के लिए जो मनुष्य के जीवन में जरूरी है, जो हमारे आपके जीवन में जरूरी है, परमेश्वर ने हर एक के लिए उपाय किया, हर एक के लिए उपाय किया, और बेहतर उपाय उसका। तो ये जो समर्पण है, ये हमारे प्रेम को प्रकट करता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और ये हमारे विश्वास को भी प्रकट करता है, ठीक, और हमारी निर्भरता को, निर्भरता यानी अगर कोई व्यक्ति पूर्ण समर्पित है तो वो पूर्ण निर्भर रहेगा। किस पर? मसीह पर, वो यीशु पर पूर्ण निर्भर रहेगा। और अगर कम समर्पण किया है तो फिर कम निर्भर रहेगा। क्या विश्वासी ऐसे नहीं होते? आधा अपनी मर्जी से और आधा परमेश्वर की मर्जी से, बहुत बार होता है। हाँ? और मैं विश्वास करता हूँ सबके जीवन में हर जगह पूर्ण समर्पण नहीं है, मगर इसमें उन्नति हो सकती है, इसमें उन्नति हो सकती है। हम अपने जीवन को सोच सकते हैं कि कहाँ पर हम अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीते, कहाँ पर हम परमेश्वर की इच्छा को खोजें। तो दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में हमें मसीह की इच्छा को खोजना है। अब इच्छा कैसे मिलेगी? कौन बताएगा? मसीह की इच्छा को कैसे जानेंगे? वचन से। जब तक हम वचन को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने परमेश्वर के दिए हुए पवित्र शास्त्र को नहीं जानेंगे, इसकी गहराई को नहीं समझेंगे, तो हम परमेश्वर की इच्छा भी नहीं जानते। और वचन कहाँ मिलेगा? हम जानते हैं परमेश्वर की संगति में, वचन देह में, व्यक्तिगत तौर पे भी आप पढ़ सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो जब तक वचन को नहीं जानेंगे, तब तक हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानेंगे और उसको समझ नहीं पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। फिर हम किसका सहारा लेंगे? अपनी समझ का, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना, हमें पता ही नहीं। अगर देखो, आदम को पता था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, पता था ना, पर उस समय फल खाने के समय क्या उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य किया था? किसकी इच्छा अनुसार कार्य किया था? अपनी सोच और समझ के अनुसार कार्य किया। तब से लेकर के आज तक हर इंसान अपनी ही सोच समझ का सहारा लेता है, तब से ले आज तक। हाँ, और आज विश्वासी भी कई बार अपने सोच समझ का सहारा लेते। इसीलिए परमेश्वर ने बोला नीति वचन में क्या? तो अपनी, कंप्लीट करो, तो अपनी समझ का लेना, बार बार लेना, हर बार लेना, मेरी समझ का सहारा ना लेना। ऐसा तो नहीं लिखा ना? तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। एक्चुअली बहुत बढ़िया, अगर वहाँ पढ़ोगे आप तो कई बार पढ़ते हैं तो, चलो थोड़ी देर एक सेकंड ले जाएंगे वहाँ पर। नीति वचन 3 में, ठीक है, हाँ बगल में ही है। हम लोग एक चीज़ देखेंगे बस वहाँ पर। देखो, वचन 4 पढ़ो। कोई एक से पढ़ते हो तो वो शिक्षा के विषय में बात करता है, आज्ञाओं के विषय में बात करता है कि ना भूलना। फिर वचन 4 पढ़ो, पढ़े कोई? हाँ, कहता है ऊपर के जो 2-3 वचन हैं उनके अनुसार जब जीवन जिएंगे तो क्या बोलता है कि तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएंगे। मनुष्यों का भी अनुग्रह मिलेगा, परमेश्वर का भी अनुग्रह मिलेगा, और तो बहुत बुद्धिमान है, तेरे पास बहुत बुद्धि होगी, वाइज मैन हो जाएगा, तो बुद्धिमान व्यक्ति हो जाएगा। और जब तो बुद्धिमान हो जाए तो वचन 5 क्या बोलता है? थोड़ा अलग नहीं लग रहा? बहुत बुद्धि है, बहुत बुद्धिमान है, और परमेश्वर बोलता अब उस बुद्धि का इस्तेमाल ना करना। ऐसे लग रहा ना? कहने का मतलब ये है कि जब तेरे पास बहुत बुद्धि आ जाएगी, तेरे पास बहुत ज्ञान आ जाएगा, तेरे पास बहुत नॉलेज आएगा, तो अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करेगा, तो समर्पित जीवन नहीं जिएगा। क्या जब लोगों के पास बहुत धन होता, बहुत ताकत होती, बहुत सारी चीजें होती, दिखा परमेश्वर को पुकारते? हाँ, जब कष्ट होता, जब तकलीफ होता, तब ज्यादा परमेश्वर के पास आते हैं, बजाय उसके कि जब उनके पास सब कुछ बढ़िया रहता, जब आनंद में सब चलता होता है। जब सब अच्छा चल रहा तो परमेश्वर के पास जाने के लिए समय नहीं है, पर जब जीवन कष्ट में आता है तब प्रभु के पास सुबह भी, शाम को, दोपहर में भी दानियल बन जाते होता है। हाँ, तीनों टाइम आते हैं। और जब सब बढ़िया चल रहा
पूरा दिन निकल गया, शाम को खा लिया तो नींद आ रही भाई, अच्छा कल देखा जाएगा। तो इसीलिए परमेश्वर बोला कि तेरे पास बहुत बुद्धि आ जाएगी, तेरे पास बहुत ज्ञानवान हो जाएगा, तब वहाँ खतरा है कि तू मुझसे ना पूछे और अपने इच्छा अनुसार करे। क्या ऐसा एक व्यक्ति ने किया? हाँ, याद आ रहा किसी को? एक व्यक्ति था जिसके पास बहुत बुद्धि थी, बहुत बुद्धि मिली उसको, और बहुत बुद्धिमता वाले काम किए, और बाद में इतना बुद्धिमता, इतनी बुद्धि बढ़ गई कि बड़े मूर्खता वाले काम। मतलब परमेश्वर का बुद्धि का इस्तेमाल किया ही नहीं, उससे पूछना छोड़ दिया, उससे बात करना छोड़ दिया। अब मेरे पास दिमाग है, मेरे पास बुद्धि है। सुलेमान, सब समझ रहे हैं ना? वो एक बात है। इसीलिए बोला जब तेरे पास चीजें बहुत हो तब तू और ज्यादा मुझ पर निर्भर रहे। जब धन दिया परमेश्वर ने तो और निर्भर रहो। क्यों? नहीं तो शैतान आएगा, बोलेगा और नशे में ले जाएगा, बुराई में ले जाएगा और तमाम चीजों में फंसा देगा। इसीलिए परमेश्वर आराम से देता है ताकि क्षमता हो जाए ना। तो एक बात यहाँ पर है, तो इसीलिए कहता है कि अपनी समझ का सहारा न लेना, राइट। और यहाँ जो शब्द है संपूर्ण मन से, वचन इसमें नित्य वचन के 3 में क्या लिखा? तो संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना 5 में। तो यहाँ जो शब्द है संपूर्ण मन से, इसका मतलब पता है क्या है? पूरी दीनता और पूरी ईमानदारी, पूरी दीनता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ परमेश्वर के पीछे चलना, ये मतलब पूरी ईमानदारी से और पूरी नम्रता के साथ। पता है संसार में जब लोगों के पास कुछ भी बढ़ जाता है, कुछ भी ज़्यादा हो जाता है, तो प्राइड बहुत जल्दी आता है। चाहे पैसा बढ़ जाए, चाहे बुद्धि बढ़ जाए, चाहे पावर बढ़ जाए, चाहे संख्या ज़्यादा हो। पहले ज़माने में जब परिवार ज़्यादा होता तो निकल के सब आ जाते, आओ है हिम्मत, देखो हम कितने हैं, है ना। क्योंकि उन्हें घमंड था इस बात पर, हमारे पीछे बहुत लोग, राइट। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तुम और नम्र बनना, तुम ईमानदार रहो, नम्र रहो। दुनिया में भी एक कहावत पता है क्या, कि जो फलदार वृक्ष होता है उसकी डालियाँ जब फल लगती है तो झुक जाती है, पर जिसमें फल नहीं होता उसकी डालियाँ झुकती नहीं है। तो यहाँ पर परमेश्वर है, तुम जितना आशीषित होगे तुम्हें उतना नम्र होना, उतना नम्र होना, घमंडी नहीं बनना है, और उतना उसके साथ ईमानदार रहना, उतना ही खराई से चलना। ये परमेश्वर का जीवन, उतना ही तुम परमेश्वर को धन्यवाद दो, उतना ही परमेश्वर के से दिल से तुम उसकी महिमा करो, उतना ही आराधना वाला जीवन है। आराधना सिर्फ शब्दों से नहीं होती। हम लोग यहाँ पर देखा भाई सब आराधना कर रहे थे, अफकोर्स गीत गाते आराधना करते हैं, यीशु मसीह और चेले भी गीत गाते थे, आराधना करते थे, करना है। मगर कई बार आराधना पता नम्रता के साथ जब जीवन जीते उससे भी हो, और वो ज़्यादा बढ़िया। मतलब हम कंपेयर नहीं कर रहे, कहने मतलब मेरा ये नहीं है कि वो नम्रता जो कामों से होती, प्रकट होती, ईमानदारी परमेश्वर के साथ। तो परमेश्वर यहाँ पर ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा जो नम्र हो, जो ईमानदार हो और जो खराई से उसके पीछे चले। यूहन्ना 4:23 में क्या कहता है कि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा जो खराई और नम्रता से चले रहा है। तो एक बात, समर्पित होना परमेश्वर, जो देखे जो समर्पित व्यक्ति है वो सदा परमेश्वर की इच्छा को ऊपर रखेगा, कोशिश करेगा और हर बात में ध्यान देगा कि इस काम में परमेश्वर की इच्छा क्या है। और ये अच्छे विश्वासी के गुण भी हैं। हम जीवन जीते हैं पर याद रखते हैं, कोशिश करते, सोचते हैं हर बार कि यहाँ पर परमेश्वर की मर्जी क्या, मुझे किस तरीके से जाना। जो व्यक्ति समर्पित जीवन जीता है वो सदा परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ऊंचा स्थान देगा और वो उसकी इच्छा को अपनी इच्छा से ज़्यादा महत्व देगा। एक व्यक्ति लिखता है, अयूब, सबने पढ़ा अयूब की पुस्तक? बोलते अयूब के जितना तकलीफ कष्ट किसी ने नहीं उठाया अभी तक। अयूब को परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तपती भट्टी में डाल के तपाया अयूब को। तभी वो लिखता है, जब मैं ता लिया जाऊंगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा, राइट। तो वो लिखता है, अयूब लिखता है 23:12 में कि उसकी आज्ञा पालन करने से मैं ना हटा और मैंने उसके वचन को अपनी इच्छा से अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखा। तो आज हमारे पास लिखित में परमेश्वर का वचन है, ठीक है, हम जब चाहे पढ़ सकते हैं।
अय्यूब के टाइम में नहीं था ऐसा। क्या ये बाइबल था अय्यूब के पास? कौन बोलेगा ये था उसके पास? हाँ, कुछ तो होगा, एक आध किताब होगी। कौन बोलता है? क्या बोलते हैं आप लोग? कोई भी किताब थी उसके अय्यूब के पास? कहते हैं अय्यूब अब्राहम के टाइम में था। और इसको लिखा किसने? पहली किताब किसने लिखा? मूसा ने लिखा। मतलब मूसा तक परमेश्वर का वचन लिखित में नहीं था, तो अय्यूब के पास लिखित में था। हाँ, नीति वचन निकालो, कहाँ लिखा, फटाफट देख लेंगे खोल के। हाँ, ऐसी सुविधा थी उसको? नहीं थी। फिर भी वो कहता है कि तेरे वचन मैंने अपनी इच्छा से अधिक काम के जान के रखे। सोचो कहाँ है उसके वचन? दिमाग में, उसके हृदय में। परमेश्वर के वचन उसने कहाँ छुपा के रखे? हृदय में। वो अपने बच्चों को, अपने सबके चाल चलन देखता था और सबके लिए वो क्या करता था? परमेश्वर को बलि चढ़ाता था, कहीं मेरे बच्चों ने पाप ना किया हो। तो उसके पास वचन नहीं था, तो फिर भी उसके हृदय में था, उसके दिमाग में वचन। पता, आज बहुतायत से वचन हमारे पास, इसलिए हमारे दिमाग में नहीं है। क्यों? अभी तो बहुत सुविधा, अभी तो बाइबल भी नहीं तो फोन है, फटाफट निकाल लेते हैं। मगर हमें वचन को याद करने की जरूरत है। हो सकता है कभी आपके पास फोन भी ना हो सकता है कभी आपके पास बाइबल भी ना हो, पर आपके हृदय में तो है, दिमाग में तो है। पता, अनपढ़ लोग जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखों से ज़्यादा याद रख पाते वचन। सही बात है, क्योंकि पढ़े लिखे फट से ढूंढ लेते, और अनपढ़ बेचारे, उनके पास कोई उम्मीद ही नहीं हो। वो देखेंगे भी तो उनके लिए क्या बोलते हैं? काला अक्षर, है ना, एक कहावत है, राइट। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो उस समय ऐसे में क्या वो याद करते हैं ना। मोना गई थी वहाँ पर गुजरात, राइट, तो वहाँ अनपढ़ लोग पूरी भजन संहिता 119 सोचो कितने वचन उसमें। हाँ, 176 वचन शुरू किया, एक से लेके आखिरी तक सुना दिया। अनपढ़ है, अनपढ़ लेडीज, पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, और पूरा भजन संहिता 146। सिर्फ उतने नहीं, और भी। कैसे याद हुआ? काम करते समय, कुछ भी करते समय वो वचन बोलते रहते। अपने बच्चों को बोलते होंगे इसके आगे वाला बताओ। पता, पहले के टाइम में लोग अनपढ़ होते थे, पर किस्से कहानियाँ कितनी याद होते थे, कितने गाने याद होते थे ना। तो क्या हम लोग उनसे भी गैर गुजरे हैं? थोड़ा याद करने की जरूरत है। वचन को पढ़ो और याद करो। हाँ, क्योंकि जब वचन पता रहेगा तभी तो पता रहेगा समर्पित कहाँ होना है, पढ़ना है, जानकारी निकालना है। और जब हम जानेंगे तब हम उसके मार्गों में सही तरीके से चल पाएंगे। क्योंकि अय्यूब लिखता है 23:11 में कि मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे और मैं बिना मुड़े उसके मार्ग में चलता रहा। क्यों चलता रहा बिना मुड़े? क्योंकि वो जानता था कि उसे कैसी चाल चलनी। समझ पा रहा? उसे पता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब वचन के नज़दीक नहीं जाएंगे, पता ही नहीं होगा कि कब क्या करना है, तो एक समर्पित जीवन कैसे ही नहीं। तो ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के नज़दीक रहें। और जब पता चलता है, जब पता चल जाए कि ये करना है, परमेश्वर की ये इच्छा है, तो उसमें कोशिश करना। हो सकता फेल हो 1 बार 2 बार 3 बार, पर कोशिश तो करते रहना जरूरी है। कुछ लोग नहीं फेल हुए, जिनका हृदय परमेश्वर के प्रति बहुत ही समर्पित था, वो नहीं फेल हुए। और उसमें अब्राहम एक, जिसे विश्वास का क्या कहा जाता है? विश्वास का पिता कहा जाता है। सोचो, इकलौता बेटा है अब्राहम के पास, ठीक है, और अब्राहम उससे बहुत प्यार करता है, और परमेश्वर देख रहा, अच्छा ऊपर से देख रहा इसे, उसका जीवन। और एक दिन आया अब्राहम के पास, अब्राहम खड़ा हो गया, प्रभु बोलो, जो अपना बेटा है, जिससे तो बहुत प्यार करता, तेरे इकलौता बेटा, कल नहीं, जो भी, मतलब वहाँ पर उसको इस फला जगह पर चढ़ाना, मोरिया पर्वत पर होम बलि करना। परमेश्वर बोलता उसके लिए होम बलि। होम बलि क्यों बोला? क्योंकि होम बलि में पूरा का पूरा जला दिया जाता। बच्चे को, अपने बेटे को होम बलि करना। अब क्या बोले? कोई एक्सक्यूज है वहाँ पर? परमेश्वर ने आदेश दिया, ये नहीं बोला अब्राहम तेरी मर्जी हो तो करना, करना ही करना है। अब इच्छा सुन लिया है। क्या बोले? रात में दोनों ने सलाह किया होगा, सारा को बताया जरूर होगा, क्योंकि सुबह सुबह निकले थे, खाना पानी उसी ने दिया होगा। दोनों पति पत्नी का विश्वास देखो, इकलौता बेटा है,
इसहाक को, उसको इस्माइल को भी भगा दिया है, सबको दूर कर दिया, कोई नहीं बचा, वही बचा है। और परमेश्वर जो मांग रहा है, तो कहीं भी आपको पूरी बाइबल में कहीं नहीं मिलेगा कि सारा ने जरा सा भी कहीं विरोध किया, ना नया नियम में मिलेगा ना पुराने में। इसका मतलब यह है कि सारा भी परमेश्वर की आज्ञा पर पूरी तरह सहमत है, और नहीं तो अगर सहमत नहीं होती तो बाइबल कहीं ना कहीं कोड करती जरूर। पता जब इसहाक का जन्म होने वाला था तो सारा को विश्वास नहीं हुआ तो हंसी थी वो, याद है, और तुरंत परमेश्वर ने कोड कर दिया। इस समय उसने जरा सा भी कहीं पर भी आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि फेथ देखो उनका, विश्वास में कितना हाई लेवल था उनका। और ना उस समय, और हम जानते हैं अब्राहम लेके जाता है, अब्राहम लेके जाता है। तो यहाँ पर क्यों हो रहा, क्यों, इसके विषय में मिलता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से उसका बेटा क्यों मांगा, कोई और चीज़ क्यों नहीं मांगा। क्योंकि कहते हैं कि कई वर्षों तक परमेश्वर से अब्राहम ने बात नहीं की, परमेश्वर को समय नहीं दिया, और अपने बेटे के प्यार में इतना खो गया को उसी के साथ हुआ रहा। समझता, अपने बेटे के प्रेम में इतना खो गया कि अब्राहम ने परमेश्वर को समय नहीं दिया। और परमेश्वर देख रहा, कई साल, लोग बोलते 12-13 साल तक परमेश्वर को समय नहीं दिया अब्राहम ने। और एक दिन परमेश्वर आया अब्राहम के पास, और जब आया तो बोला ये बेटा दे, यही चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से तो मेरे पास नहीं आता। समझ रहे हैं पॉइंट बोलने का क्या है? ये क्या है, सुनो। विश्वासी होने के नाते अगर हम परमेश्वर से ज़्यादा किसी और को अपने जीवन में महत्व देंगे, किसी वस्तु को, किसी काम को, किसी व्यक्ति को, किसी को भी, तो वो हमारे और परमेश्वर के बीच में आ जाएगा, और जो परमेश्वर को पसंद नहीं। आप समझ पा रहे हैं? यदि कोई भी काम, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कुछ भी अगर आपके और परमेश्वर के बीच में आता है, वो उसको पसंद नहीं। क्यों? कहता है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर, बोलता है ना, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर। इसीलिए कलीसिया को पत्नी बोला उसने। पत्नी बोलने के पीछे मतलब समझ रहे हैं? क्योंकि पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आता है तो जलन दोनों तरफ उत्पन्न होती है। अगर पत्नी को पता चले तो पत्नी के मन में, पति को पता चले तो पति के मन में क्या होता है? जलन उत्पन्न होती। तो परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हारा पति हो, तुम मेरी पत्नी हो, मेरे तुम्हारे प्रेम के बीच में ये क्यों है? अब्राहम, ये गलत है, ये सही नहीं है। मेरे तेरे प्रेम के बीच में मैंने तुझे बेटा दिया, बेटे की तरह रख, तूने वो स्थान दे दिया। हाँ, मेरे तेरे प्रेम के बीच में आ गया। तो ये हमारे आपके लिए भी हमें ये जानने की जरूरत है कि वो परमेश्वर जलन रखने वाला है, इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। परंतु यहाँ पर देखो, समर्पण किसका? अब्राहम का। बिना कुछ किए, बिना कुछ क्या बोलते एक्सक्यूज यानी बहाना दिए हुए वो ले लेता सामान, इसहाक को ले लेता, चल पड़ता। ठीक है। और जब उसके दास पूछते हैं, हाँ, जब उसके दास कहते हैं तो उन दासों से क्या बोलता है पता? दासों को बोलता तुम यहीं पर रुको, मैं और ये लड़का जा करके बलि चढ़ा के वापस आएंगे। यहाँ पर क्या था? अब्राहम का विश्वास। अब्राहम का विश्वास था। ये कहाँ मिलेगा आपको? उत्पत्ति के 22 अध्याय, उत्पत्ति 22 में। थोड़ी देर लिए चलेंगे एक वचन पढ़ने के लिए। उत्पत्ति 22 में वचन 5 में अब्राहम ने क्या कहा? अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहाँ तक जाकर दंडवत करके तुम्हारे पास लौट आएंगे। क्या बोला? ये लड़का और मैं दोनों लौट के आएंगे। कौन बोल रहा है ये? अब्राहम ने बोला। किसको बोला? सेवकों को बोला, दासों को बोला। क्या अब्राहम को पता नहीं था बलि किसकी करने जा रहा है? और जिसकी बलि कर देते क्या लौट के आता है? नहीं आता। यहाँ पर विश्वास है। तो अब्राहम जानता है, कुछ बातें जानता है। पता है क्या जानता है अब्राहम? अब्राहम सिद्धांत जानता है। अब्राहम परमेश्वर के हृदय को जानता है। और अब्राहम का यहाँ पर क्या प्रकट हो रहा है? पूरा समर्पण प्रकट होता है। अब्राहम सिद्धांत पता क्या जानता है? अब्राहम जानता है कि परमेश्वर नर बलि से घृणा करता है। पहली बात तो ये, नर बलि से परमेश्वर घृणा करता है। दूसरी बात,
अगर परमेश्वर ने मांगा है, परमेश्वर ने कहा है बेटे को चढ़ा, तो उसने उसे वादा भी दिया है कि तेरा वंश आकाश के तारों के समान होगा। हाँ, या तो उसने ये भी बोला था कि मैं इसी बेटे से तेरा वंश बढ़ेगा। तो या तो ये दूसरा कुछ उपाय करेगा या फिर इसहाक को जिंदा करेगा। उसको कन्फर्म था ये बात, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, अब्राहम जानता था। अब बीच में ऐसा बोल दिया उसने, तो उसका विश्वास थोड़ी देर के लिए तो हुआ होगा, पर सिद्धांत क्लियर आ गया उसके तुरंत दिमाग में कि परमेश्वर अगर मांग रहा है तो या तो इसको जिलाएगा या फिर इसके बदले कुछ उपाय करेगा। और हम सब जानते क्या किया, क्या किया था, मेमना। तो अब्राहम ने समर्पण जीवन जिया। हम देखते समर्पित, अपने आप को समर्पित किया, बेटे को लेके आया। तो परमेश्वर का उपाय क्या था, मेमना। झाड़ियों में फंसा है भेड़ा, ठीक है, मेमना। तो जब एक विश्वासी हो, परमेश्वर आपसे बेटा बेटी नहीं मांगेगा, वो टाइम खत्म, वो अब्राहम के लिए था। पर अगर हम समर्पित जीवन जीते हैं तो हम परमेश्वर के उपाय को अपने जीवन में देख पाते। उपाय, इजरायली डर गए थे जब पीछे से मिस्र की सेना आ रही थी, आगे समंदर था, डर गए थे ना सब। अब कैसे बचेंगे, क्योंकि मिस्री सेना जो आ रही है खत्म कर देंगे। तो मूसा ने एक वाक्य बोला था, पता क्या बोला था, डरो मत, खड़े खड़े परमेश्वर का उद्धार का काम देखो, समर्पित रहो उसके लिए, वही संभालने वाला, वही बचाने वाला, और उसका काम देखो। और हम सब जानते हैं क्या हुआ था, हम सब जानते हैं क्या हुआ था। समुद्र को परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से दो भाग किया। इतिहास में पहला और आखिरी है वो समुद्र का दो भाग होना। ऐसा है क्या, वो लाल समुद्र एक ही बार दो भाग हुआ है, पर पानी कई बार हुआ। यरदन नदी दो बार, यीशु के टाइम में, एलिया के टाइम में, एलिसा के टाइम में, 3 बार। एक्चुअली 3 बार हुआ ना, यह उसके यीशु के टाइम में हुआ, फिर एलिसा 2 भाग किया, एलिया वापस एलिसा आया तो 3 बार। हाँ, तो क्या, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं पता, जब हम समर्पित रहते हैं तो परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखते हैं। देखिए, और ये विश्वास है, पता है, विश्वास करते हैं तो समर्पित जीवन जीना। देख सुनो, विश्वास अगर है तो पूर्ण समर्पण, विश्वास और पूर्ण समर्पण, और पूर्ण समर्पण है, अगर विश्वास किया तो पूर्ण समर्पण करो। अगर पूर्ण समर्पण करते हो तब फिर परमेश्वर के सामर्थ्य और उसके उपाय को अपने जीवन में देखो। वापस बोलो, विश्वास, पूर्ण समर्पण और परमेश्वर का उपाय। तभी भजन संहिता 5:11 में क्या लिखा, जितने तुझ पर भरोसा करेंगे वो आनंद करेंगे। और नीति वचन में क्या बोला था उसने, नीति वचन में 32 में, इसलिए हे मेरे पुत्र सुनो, क्या ही धन्य है वो जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं। तो समर्पण, जब हम समर्पण करते हैं तो समर्पण में आनंद होता है, ना कि कष्ट। समझ रहे हैं, जब हम परमेश्वर को समर्पित होते हैं तो किसी के कहने से नहीं, ये हृदय से होता है, स्वयं से होता है, और इसमें आनंद होता है, कष्ट नहीं होता, अरे कहाँ फंस गए। समझ पा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है, अरे कहाँ फंस गए आज, ऐसा नहीं होता, इसमें कष्ट नहीं होता, इसमें आनंद होता है। और दूसरी बात, जब हम समर्पित जीवन जीते हैं, परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, तो इसमें खुशी होती है, दुख नहीं होता। पहला आनंद होता है, कष्ट नहीं होता, दूसरे में खुशी होती, दुख नहीं होता है, हम दुखी नहीं होते। हाँ, कष्ट होता है तब भी हम आनंदित रहते, मान लो कष्ट हुआ तो तब भी आनंदित रहते हैं। और तीसरा, जब समर्पित होते हैं तब उत्साह रहता है, उत्साह, निराशा नहीं होता, निराशा नहीं रहता। अब्राहम निराश नहीं था, आनंदित था वो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पूरी कर। वो आनंदित किस बात पर, परमेश्वर के विश्वास पर, उसके प्रेम पर, उसके कामों पर, ठीक है। तो उत्साह रहता है, निराशा नहीं रहती। अगला, और जब हम स्वयं से समर्पित करते, जब समर्पण करते हैं, और ये जो है समर्पण स्वयं से होता है, ना कि मजबूरी में, यानी समर्पण स्वयं से, ना कि मजबूरी में। तो जब हम मसीह को अपना जीवन देते हैं, समर्पित जीवन जीते हैं, तो ये स्वयं से होता है, खुद से, स्वेच्छा से, ये मजबूरी में नहीं होता। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि अब तुम मेरी शिक्षा को सुनो, मेरे मार्गों पे चलो, और तब हम उसके समर्थी कार्य को देख पाते हैं। क्योंकि यीशु ने जो कार्य किया हमारे लिए, परमेश्वर ने उस पर थोपा नहीं, पिता ने उस पर थोपा नहीं। जब पिता ने योजना बनाई
तो उसने स्वयं से बोला कि मैं मरूंगा इनके लिए। क्या उसे पता नहीं था कितना कष्ट उठाना पड़ेगा मनुष्य बन के? पता था कि नहीं पता था? पता था कितना कष्ट उठाना पड़ेगा उसे मनुष्य बन के, उसे पता था। मगर वचन कहता है वो कष्ट उसने बड़े आनंद से सह लिया। क्यों? क्योंकि उसके मारे जाने से हम सब बचने वाले। अपना जान देकर उसने लाखों बच्चों को पा लिया, लाखों लोगों को बचा। वो परमेश्वर, ठीक है। चलिए प्रार्थना करते हैं। सारे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा और दया के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो। धन्यवाद इन सारी बातों के लिए परमेश्वर। हम आपके लोग हैं प्रभु, इसके पिता परमेश्वर। प्रभु आप हम सबको एक ऐसा अच्छा हृदय दो प्रभु, ताकि हम आपके पीछे समर्पित जीवन जी सकें। हम सबके जीवन को आप जानते हो, हम सबके परिस्थितियों को आप जानते हो प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक के जीवन में प्रभु आपका आशीष और आपका आनंद आने पाए। आपने हमारे लिए जान दिए प्रभु, आपने हमारे लिए अपना लहू बहाया, आपने हमें खरीदा है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। आपने हमें नया जीवन दिया है और इस जीवन की आप कवरिंग और सुरक्षा हो। धन्यवाद दे। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते, उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम से। आमीन।